Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑडियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलो हम जो चैप्टर चला रहे हैं वो है ब्रांच अकाउंट और उसमें डिपेंडेंट ब्रांच में हम ऐसे टाइप का सम अभी कर रहे हैं जिसमें ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, यानी कि ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों सेल करती है। जब ब्रांच क्रेडिट उधार माल देती है तो वो किसको देती है? डेटर को, यानी कि ये सब में डेटर का कॉन्सेप्ट है। और अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमें बनाना है। कौन कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं? सबसे पहले ब्रांच अकाउंट, जो कि हेड ऑफिस की बुक में सबसे मेन अकाउंट है। ब्रांच का रूल क्या है? ब्रांच अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। अगर ब्रांच रिसीवर है तो उसके अकाउंट में डेबिट करो, जैसे कि उसके ओपनिंग बैलेंस कोई भी एसेट का हो, फिर ब्रांच को हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स सेंड किया, फर्नीचर सेंड किया वगैरह, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा। अगर ब्रांच हमें पैसे वगैरह कुछ वापस कर रही है, जैसे कि उसने कोई सेल किया और हमें वो पैसे दे रही है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। वो हमें गुड्स रिटर्न कर रही है, उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। लास्ट में सभी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आएगा और ये अकाउंट बंद करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। पेटी कैश, जो कि एकदम सिंपल सा अकाउंट है, 4 ही ट्रांजैक्शन। पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं पेटी कैश, यानी हम हेड ऑफिस ब्रांच को पेटी कैश सेंड कर रहे हैं, उसका अकाउंट है। फिर डेटर अकाउंट आप जानते हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। लास्ट में हमारा आंसर ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट और पीएनएल का प्रॉफिट मैच हो जाए तो सम करें। चलिए स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 38 को। रीडिंग में अंदर कर रहा हूं, ध्यान आपका अंदर होना चाहिए। Suresh Stores of Surat has a branch in Vadodara. HO send head office send goods at cost price to the branch. भाई सूरत की जो कंपनी है उसकी एक ब्रांच वडोदरा में है, ठीक है। तो वडोदरा ब्रांच करके आप लिख सकते हो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस वडोदरा ब्रांच, और सिर्फ ब्रांच अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट सेंड ऑल कैश टू हेड ऑफिस बाय बैंक ड्राफ्ट ऑन द सेम डे। भाई ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों सेल कर रही है। ब्रांच के पास जो कैश आ रहा है वो हेड ऑफिस को भेज दे रही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हेड ऑफिस पेड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच सेंड पेटी कैश फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ ₹300 एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। भाई ब्रांच के सारे खर्चे हेड ऑफिस बेयर कर रही है। ब्रांच के कोई भी खर्चे को कौन बेयर करेगा? हेड ऑफिस। इसलिए तो ये डिपेंडेंट ब्रांच है। पर उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है भाई प्रीटी एक्सपेंसेस। मिसलेनियस खर्चे के लिए हम उसको प्रीटी कैश भेज रहे हैं। और कैसे भेज रहे हैं? पर मंथ 300 के हिसाब से भेज रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन की अगर हमें एंट्री करनी हो तो आपको पता है जब भी हम कोई चीज ब्रांच को भेज रहे हैं, हमने यहाँ पे अकाउंट अगर ब्रांच अकाउंट बनाया हुआ है जो कि सबसे पहला ही हेड ऑफिस की बुक में, हम अगर ब्रांच को पीटी कैश सेंड करें वो ड्यूरिंग द ईयर होगा, यानी उसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू पीटी कैश सेंड। हमने पेटी कैश भेजा, कैसे भेजा? 300 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो आंसर कितना आएगा? पेटी कैश सेंड ड्यूरिंग द ईयर, यस वो आएगा 3600, राइट। और 3600 की दूसरी एंट्री कहां टपका हो गया? दूसरा अकाउंट कौन सी जगह पे लिखोगे? सीधी सी बात है, वो तो पेटी कैश अकाउंट हमने बनाया है। ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर यानी कि 3600 यहां पे लिखो, देखो डेबिट टू डेबिट। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्या करना है? चलो फर्स्ट पैराग्राफ में एक ट्रांजैक्शन था, उसकी मैंने एंट्री भी कर दी। फिर सारे ट्रांजैक्शन आपको दिए गए हैं और लास्ट में क्या प्रिपेयर करने को बोला है? वही जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। लास्ट में उन्होंने बोला है ब्रांच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बोला ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, फिर प्रीटी कैश एक्सपेंसेस और डेटर अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट आ गए, ठीक है। चलो तो अब हमारा काम कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर दिए गए टेबल में। तो आपका ध्यान होना चाहिए पेज नंबर 234, उसमें एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, ध्यान अंदर रखना। उसमें एक नया पॉइंट आ रहा है और एक प्रिंटिंग मिस्टेक है।
पहले है सबसे पहले पर्टिकुलर की कॉलम, फिर उसके बाद 1/4/2007 की कॉलम है, फिर 31/3/2008 की कॉलम है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है 1/4/2007 की कॉलम यानी कि वो कौन सा बैलेंस कहोगे 174 का, वो ओपनिंग बैलेंस होगा राइट, ये आपके लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, और 31/3/2008 वाला क्लोजिंग बैलेंस। चलिए तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस राइट डाउन करना स्टार्ट करें। ओपनिंग बैलेंस में आपका ध्यान होना चाहिए उसमें स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर एंड प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह है। तो ओपनिंग बैलेंस और असेट कहाँ लिखते हो आप, याद करो अब तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जितनी भी असेट है सभी असेट का ओपनिंग बैलेंस आएगा। देखते जाना मैं यहाँ पे सभी असेट टैग कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 15,000। फिर उसके बाद है डेटर, ये लिखा मैंने डेटर का बैलेंस है 90,000। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है 900। फिर उसके बाद है फर्नीचर, और अच्छा देखो फर्नीचर में क्वेश्चन मार्क है, फर्नीचर में क्वेश्चन मार्क है, ओपनिंग में आपको वैल्यू दिख रही है 40,500, उसको क्रॉस कर देना। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, वो क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे गलती से क्लोजिंग बैलेंस में क्वेश्चन मार्क लिख दिया है उन्होंने, जबकि 40,500 कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, उसको ओपनिंग में डैश करो, ओपनिंग बैलेंस है नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने पहले से पे किया है, मतलब ये अगर आपने पहले से पे किया है तो वो आपके लिए असेट होगी, प्रीपेड ऑलवेज असेट होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना वैल्यू है 600। अब देखो एक नया पॉइंट आ रहा है, लास्ट में मुझे दिखाई दिया अनपेड सैलरी। याद करो 11-12 का कॉन्सेप्ट, अनपेड चुकवानो बाकी, अगर आपका पेड करना बाकी हो तो आपके लिए लायबिलिटी है, ये असेट नहीं कह सकते। सो अनपेड सैलरी इज योर लायबिलिटी। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस अनपेड लायबिलिटी में यहाँ पे लिख दिया तो समझो मार्क्स कटिंग, ये गलत हो जाएगा आपका ये फंडा। तो ओपनिंग अनपेड सैलरी का क्या किया जाए, जैसे कि असेट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है वैसे लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहली बार ऐसे दोबारा लिखने जा रहा हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कौन सी चीज का बैलेंस है, लायबिलिटी का। और लायबिलिटी कौन सी है भाई, लायबिलिटी है यहाँ पे अनपेड सैलरी। ध्यान देना ये नया पॉइंट आ गया आपके लिए। चलो अनपेड सैलरीज कितनी है, अनपेड सैलरी है यस 1050, ठीक है, तो इसको बाहर लिख दे, एक ही है 1050 डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूं मैं क्योंकि लायबिलिटी में सिर्फ एक लायबिलिटी है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरी एंट्री करनी हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सम में। अब ध्यान देना मैं दूसरी एंट्री कर रहा हूं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, वो तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा 15,000। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी चीज है, डेटर। डेटर के लिए पर्टिकुलर डेटर अकाउंट है, उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 90,000। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, प्रीटी कैश का ओपनिंग डेबिट बैलेंस प्रीटी कैश अकाउंट में डेबिट कर दूं 900 इस तरीके से। फिर उसके बाद फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है नहीं, पर उसकी हमें जरूरत भी नहीं थी क्योंकि फर्नीचर पे हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं राइट, अभी उसकी जरूरत नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अनपेड लायबिलिटी में ये वाला अनपेड सैलरी, इन दोनों की एक जगह पे एंट्री आएगी पीएनएल अकाउंट में। याद करो 11-12 में आप ये भी चीज पढ़ चुके हो, जैसे आपका सैलरी एक तरह का खर्चा है राइट, सैलरी में अनपेड हो बाकी प्लस का, अनपेड आपको यहां से माइनस करना है, अनपेड पर कौन से माइनस करोगे, अनपेड ओपनिंग हो तो सॉरी क्लोजिंग हो तो माइनस करना है, कौन सा माइनस करोगे, सैलरी में क्लोजिंग वाला। तो अनपेड सैलरी यहां से माइनस करना है, उसके बाद ओपनिंग प्लस करना है। अनपेड में भी दो होंगे ना, एक फॉर्मेट याद रखना है आप, सैलरी में अनपेड प्लस पर कौन सा, क्लोजिंग, ओपनिंग हो तो माइनस, एंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस, एंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग की जगह पे आप एंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सैलरी का फॉर्मेट है। इससे उल्टा इंश्योरेंस का फॉर्मेट होगा, इंश्योरेंस में इससे उल्टा, इंश्योरेंस में प्रीपेड होता है, क्या होता है, प्रीपेड, क्लोजिंग हो तो माइनस, ओपनिंग प्रीपेड हो तो
प्लस करना है, ओपनिंग हो तो क्या करना है प्लस, क्लोजिंग यानी कि एंडिंग माइनस ओपनिंग प्लस। तो ये उसका पूरा फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। एक है सैलरी का फॉर्मेट और दूसरा है इंश्योरेंस का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस और सैलरी दोनों का फॉर्मेट आपको याद रह गया। तो अब अनपेड प्रीपेड इंश्योरेंस है, उसका ओपनिंग कहां पे लिखूं, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग क्या करना है प्लस करना है। देखो यहाँ पे मैं ओपनिंग यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ 600, ठीक है। फिर जब इंश्योरेंस की वैल्यू आएगी प्लस माइनस करके बाहर रखेंगे। अनपेड सैलरी ओपनिंग माइनस करना है 1050, देखो सैलरी में से माइनस किया, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद रहने चाहिए। ओपनिंग बैलेंस की इफेक्ट दे दी, अब सेम हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस के भी साथ में इफेक्ट दे दे। चलो वो टेबल पे पहुंचो वापस से, जो जो चीजों का ओपनिंग बैलेंस था उन सभी चीजों का क्लोजिंग बैलेंस राइट डाउन होगा। और उसके लिए आपको पता है सबसे पहले ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखूं बार बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये कौन सी चीजों का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है असेट का। चलो वन बाय वन, सबसे पहले स्टॉक, देन डेटर, देन प्रीटी कैश। जो जो चीजों का भाई ओपनिंग बैलेंस था वो सभी चीजों का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। नहीं है तो फिर समझो कोई गड़बड़ है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलो सभी चीजों का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास। स्टॉक का है 60,000, फिर उसके बाद है डेटर का 1,20,000, फिर उसके बाद प्रीटी कैश का है 1500, फर्नीचर का 40,500, ये मैंने आपको बताया था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेंज किया मैंने। फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस का है 4,450, ठीक है। ये असेट का क्लोजिंग आ गया। बट अब लास्ट का जो अनपेड सैलरी है उसका क्लोजिंग का क्या करेंगे। तो जैसे हमने लायबिलिटी साइड इसका ओपनिंग लिखा था लायबिलिटी का, वैसे ही डेबिट साइड इसका क्लोजिंग लिखेंगे इस तरीके से। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किसका, अनपेड सैलरी का। भाई अनपेड सैलरी का क्लोजिंग कितना है चेक करो तो 900, तो ये मैंने लिखा 900 यहाँ पे। अब देखना दूसरी इफेक्ट, स्टॉक की दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ये लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो 60,000 इस तरीके से। फिर उसके बाद डेटर का क्लोजिंग डेटर अकाउंट में जाएगा 1,20,000। फिर उसके बाद प्रीटी कैश का क्लोजिंग प्रीटी कैश अकाउंट में जाएगा यहाँ पे 1500। अब देखो है ना प्रीटी कैश तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें पता है एक चीज क्या मिसिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर का क्लोजिंग कहीं लिखेंगे नहीं, पर इसके ऊपर से डेप्रिसिएशन का पॉइंट आएगा, लास्ट में कहीं ना कहीं लिखा होगा जो हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखना ये प्रीपेड इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस है, ये देखो तो इंश्योरेंस में प्रीपेड क्लोजिंग क्या करना है माइनस कर दो, यहाँ से माइनस 450 देखो माइनस में लिखे। फिर उसके बाद ये अनपेड सैलरी उसको नहीं भूलना है, अनपेड सैलरी यहाँ पे अनपेड क्या करना है एंडिंग प्लस, एंडिंग को यहाँ पे प्लस करो 900, ठीक है ऐसे। चलो अब काम आगे का बढ़ाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों राइट डाउन कर लिया, और इतना करने के आपके 14 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 या 5 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। अब बाकी के मार्क्स के लिए हमें ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ब्रांच को खर्चे के लिए कैश प्रोवाइड किया, यानी ब्रांच का खर्चा कौन बेयर कर रहा है हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ब्रांच का खर्चा बेयर करे तो ब्रांच अकाउंट कौन सी साइड एंट्री आएगी, डेबिट साइड एंट्री आएगी। तो देखो इसकी फर्स्ट एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, लिखेंगे क्या ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस बेयर कर रहा है, हेड ऑफिस के पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा कौन रिसीव कर रहा है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टार रेटिंग, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे भूल करते हैं, ये एक्सपेंसेस की एंट्री है। चलो कौन कौन से खर्चे हैं, सबसे पहला है लेबर का खर्चा है 1200, फिर उसके बाद है रेंट का खर्चा है 6000, फिर उसके बाद है सैलरी का खर्चा मुझे दिख रहा है 9000, फिर उसके बाद है इंश्योरेंस 4500, फिर उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट कितना है 1800। टोटल करना पड़ेगा हमें, टोटल इतने खर्चे ब्रांच के जो हेड ऑफिस ने बेयर किए हैं, टोटल खर्चों का अगर आप टोटल करोगे, मेरे पास ऑलरेडी टोटल किया हुआ है, तो 22,500 आएगा, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। अब दूसरी एंट्री पर्टिकुलर खर्चे कहां जाएंगे, आइदर ट्रेडिंग आइदर पीएनएल, पर इसमें से कोई ट्रेडिंग का खर्चा है, हाँ है, लेबर का दूसरा नाम वेजेस,
तो लेबर का खर्चा यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखा मैंने लेबर। लेबर का टोटल एक्सपेंसेस कितना है, यस वैल्यू रुपीज 1200, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट बाकी के सारे खर्चे हम पीएनएल में डाल सकते हैं। सबसे पहला है रेंट, ये लिखा रेंट का खर्चा 6000। फिर उसके बाद देखो सैलरी एंड इंश्योरेंस है, वो खर्चे यहाँ पे लिख सकते हैं। सैलरी का खर्चा कितना है 9000। फिर उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा कितना है 4500। एक और चीज बाकी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पे लिख दे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है 1800। अब इसको प्लस और माइनस करके बाहर लिख सकते हैं, यस वो भी काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर प्लस और माइनस करोगे तो यहाँ पे सैलरी का आंसर आएगा 8850, और जो इंश्योरेंस है उसमें प्लस होगा, यानी उसमें आंसर आएगा 4650। ये प्लस और माइनस करके बाहर। इस तरीके से खर्च की दो जगह पे एंट्री किया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है। अब ट्रांजैक्शन है तो उसकी कहीं ना कहीं इफेक्ट देनी पड़ेगी। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैश है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कैश है दो जगह पे कहां लिखोगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में सेल दो तरीके से होते हैं, कैश और क्रेडिट। ये कौन सा है, कैश है। चलो कैश में कैश सेल कितना लिखूं 45000। दूसरी एंट्री, ब्रांच के पास दो जगह से पैसे आते हैं। ब्रांच के पास कौन सी दो जगह से पैसे आएंगे, एक कैश सेल, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वही कैश ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगी। तो यहाँ पे ब्रांच के पास कैश सेल कितना आया 45000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो तो गुड्स एंड टू ब्रांच। हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू गुड्स सेंड। कितना गुड्स सेंड किया हमने ब्रांच को भाई 2,25,000 का गुड्स सेंड किया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये गुड्स सेंड की दूसरी जगह कहां लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। भाई ब्रांच कहीं परचेस करने नहीं जाती, जो हेड ऑफिस ब्रांच को देती है वही ब्रांच को मिलता है। तो गुड्स सेंड की 2,25,000 एंट्री यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अब देखो ब्रांच ने रिटर्न कर दिए, तो यहाँ से माइनस कर दे। कितना वैल्यू माइनस करोगे 22,500। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री, ब्रांच हमें वापस कर रहा है क्रेडिट टू गिवर। ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड गुड्स रिटर्न। चलो ब्रांच ने कितने रिटर्न किए 22,500, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, अच्छा आप ट्रेडिंग में यहाँ से सीधा माइनस करके वैल्यू बाहर भी रख सकते हो, 2,2500 वैल्यू आएगा। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। गुड्स डेटर ने रिटर्न किए। अभी तक तो हमने डेटर को सेल नहीं किया था, पर उसने हमें रिटर्न किया, दैट इज वन काइंड ऑफ सेल्स रिटर्न। उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। डेटर हमें कौन सा लौटाएगा, जो हमने उसको भेजा होगा। तो सेल्स रिटर्न हमें दे दिया गया है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर कितना है 6300। दूसरी एंट्री देखो, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल रिटर्न। कितना लौटा है उसने हमें 6300। चलो आगे बढ़े। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर के पास से कैश मिला। अब देखो इसकी दो जगह पे एंट्री, ब्रांच के पास दो जगह से कैश आता है, एक कैश सेल, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर के पास से कितने पैसे मिले, डेटर के पास से मिले 1,50,000, और इन दोनों का टोटल 1,95,000 बाहर जाएगा। अब ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर की दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, पैसे कौन दे रहा है भाई, डेटर दे रहा है। डेटर दे रहा है तो डेटर अकाउंट कौन सी साइड एंट्री जाएगी, क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। कितना वो हमें दे रहा है 1,50,000, ठीक है। इस तरीके से क्लियर। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद है बैड डेट रिकवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, बैड डेट रिकवर। हमें पैसे वापस मिले। अब ये पहली बार एंट्री आई है तो ध्यान देना, बैड डेट रिकवर आपके लिए एक तरह का फायदा है। तो फर्स्ट एंट्री आप लिखोगे इसको यहाँ पे, ब्रांच के पास अब तीसरी एक और जगह से कैश आएगा, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। अभी इसमें एक ऐड हो जाएगा, कौन सा ऐड होगा, BDR बैड डेट रिकवर। कितना हमें पैसे वापस मिले, तो पैसे वापस मिले 1500, ठीक है। और इसमें ऐड करने के बाहर ही वैल्यू बाहर रखेंगे। तो जैसे ये ऐड करोगे 196,500 टोटल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो फर्स्ट टाइम इन सम बैड डेट रिकवर आया था। बैड डेट रिकवर यानी कि पैसा हमने जो बैड डेट गिन लिए थे
वो हमें वापस मिले। दूसरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, पैसे मिले ना, बैड डेट रिकवर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा BDR, दैट इज बैड डेट रिकवर 1500, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पे क्रेडिट टू क्रेडिट ऐसे एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद है बैड डेट की दो जगह पे कहां एंट्री करोगे, एक आएगा डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय BD। बैड डेट कितना है भाई, बैड डेट है 450। दूसरी एंट्री बैड डेट एक तरह का आपके लिए नुकसान है, P&L अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट 450। और जो ट्रांजैक्शन की एंट्री ब्रांच में नहीं आती ना, उसकी एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट होती है, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा डेप्रिसिएशन 10% चार्ज ऑन फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। चलो तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट ले ले। फर्नीचर में देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, इट मींस ऐसा आगे एक समय आ चुका है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है यहाँ पर, ना हो तो उसको क्या एज्यूम करोगे आप, सपोज नोट नंबर 1 देख लो, बहुत इजी है। सपोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है 100, फिर उसमें से आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 10% माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे तो यहाँ पे 90 आएगा, वो क्या मिलेगा हमें, क्लोजिंग बैलेंस। तो आपके पास 90 के सामने क्लोजिंग की वैल्यू है 40,500, तो पर कैसे रखोगे, 90 पे 40,500, तो 100 पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर मिल जाएगा, जो कि आएगा 45,000, ठीक है। ये कैसे आया, फिर से एक बार, आपके पास ओपनिंग वैल्यू नहीं है पर क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 100 एज्यूम किया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस मिला 90 पे, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 40,500, तो 100 पे हाउ मच किया, ओपनिंग मिल गया। अब देखो ओपनिंग यहाँ पे 45,000 लिख सकते हैं हम इस तरीके से। अब इसका टोटल भी बाहर रख सकते हैं, टोटल आएगा 151,500। ये बहुत सारा ज्यादा फिगर्स है, इसमें आप टोटल करते रहना। इसका क्लोजिंग का भी टोटल हम बाहर रख सकते हैं 2,22,450। ये भी थोड़ा ऑकवर्ड फिगर आ रहा है, ये आप सारे चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे, P&L अकाउंट, तो देखो P&L अकाउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस है 45,000, गिनो उसका 10% निकालोगे तो आई थिंक 4,500 आएंगे। इस तरीके से स्टार रेटिंग डेप्रिसिएशन आ गया है हमारे फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। अब ये 45,000 में से अगर 10% माइनस करोगे तो आपको ये आंसर मिलने ही वाला है क्लोजिंग, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा काम है अकाउंट बंद करना, इसमें भी एक आर्ट है। अगर आपने गलती से पहले ये कोई अकाउंट बंद किया तो समझो मार्क्स गए। सबसे पहले ये दोनों एक्स्ट्रा अकाउंट बंद होंगे, और उसमें से सबसे पहले चलो पेटी कैश अकाउंट बंद करें, पेटी कैश अकाउंट बंद करो, ये दोनों का टोटल करोगे तो आपको आई थिंक 4,500 मिलेगा। 4,500 अगर मैं यहाँ पे रखूँ और उसमें से 1,500 माइनस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3,000 का, राउंड में कर रहा हूँ, ये मिसिंग वैल्यू आ रहा है। प्रीटी एक्सपेंसेस वो कहाँ लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है P&L में। तो ये देखो P&L में हम लिख रहे हैं प्रीटी एक्सपेंसेस, हाउ मच 3,000, ठीक है। इस तरीके से क्लियर। चलो फिर अब कौन सा अकाउंट बंद करना है, डेटर अकाउंट बंद करो। डेटर अकाउंट 2,76,750 आई थिंक टोटल आ रहा है, यस इतना टोटल आ रहा है। और इसमें अभी क्या मिसिंग है, अब ये सोचना है आपको। यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, और मिसिंग कितना आ रहा है 186,750। ये क्या कहलाएगा, याद आ रहा है ऐसा कुछ। ये जो देखो डेटर में डेबिट साइड मिसिंग हो तो एक ओपनिंग बैलेंस एंड एक ये वाली चीज मिसिंग होगी। क्रेडिट साइड अगर मिसिंग हो तो वो उसका क्लोजिंग बैलेंस या कैश, ये दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा। यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, हमने जब सेल किया ना उसमें क्रेडिट साइड टू डेटर नहीं आया था, हमने डेटर को कितना माल बेचा वो नहीं आया था, इसीलिए डेटर को माल बेचा, हमारे पास से गुड्स जा रहा है, और कौन लेके जा रहा है, डेटर। तो डेटर अकाउंट में ये क्रेडिट सेल मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल अगर हम यहाँ पे मिसिंग आ रहा है तो वो उसकी एंट्री कहाँ लिखोगे आप, तो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ
यहाँ पे लिखो 186,750। अब इन दोनों के टोटल में से 6300 माइनस भी करने आपको, तो 231,750 में से ये माइनस करोगे, आपके पास वैल्यू आएगा 2,25,000। आप टोटल देख लेना क्योंकि ये टोटल बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा हेल्प है, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। 2 लाख, फिर से लिख रहा हूँ आपको अच्छे से दिखे, 2,25,450, ठीक है, ये टोटल आ रहा है। अब ट्रेडिंग अकाउंट अब हम बंद कर सकते हैं, राइट? तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसमें ये ऐड करो तो आपको ट्रेडिंग का लास्ट में बैलेंस मिलेगा 285,450, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ 285,450। ये यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे कुछ मिसिंग आएगा, और मिसिंग आएगा 66,750, ठीक है। अब 66,750 के सामने क्या रख सकते हैं? 2GP, राइट? अब GP यहाँ पे आ गया है तो उसको हम वहां पे फॉरवर्ड करें। देखो पहली बार मैंने यहाँ पे ब्रांच बंद नहीं किया है, अभी देखो ब्रांच का टोटल भी आ जाएगा। सबसे पहले GP यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाय GP, कितना? 66,750। अब इसमें ये ऐड करो 1500, तो यहाँ पे टोटल आएगा, और टोटल क्लियर का हो रहा है यहाँ पे 86,250, ये टोटल आ रहा है, सॉरी 68,250। और उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड टू नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे उसको? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आएगा 3900, कितना? 3900। और यही नेट प्रॉफिट अगर ब्रांच में यहाँ पे मिसिंग आए तो समझ लो सम करेक्ट। हमने क्या किया? क्रेडिट सेल को यहाँ पे रख के पूरे अकाउंट बंद कर दिए। अब देखो मैं ब्रांच का भी टोटल करने जा रहा हूँ, और ब्रांच का अगर आप टोटल करोगे तो वो आएगा 4,42,500, 442,500। अच्छा ये आपको दिखे नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिखो 442,500, देन 442,500। अब यहाँ पे इसमें से सब कुछ माइनस करोगे, आपका ये नेट प्रॉफिट टू P&L अकाउंट करके अगर ये प्रॉफिट आ जाए तो समझ लो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, पूरे आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सम कंप्लीट हो रहा है। होमवर्क में मैंने आपको सम नंबर 10 और 48 दिया है, जिसमें मेरी आपको लिटिल छोटी सी हेल्प रहेगी, तो आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए। जो मैंने काम नहीं करवाया वो आप कर लेना। अब आप सम नंबर 10 पे आओ, जिसका मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10। यस, एग्जाम्पल नंबर 10 में जब आप आओगे, होमवर्क का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा रफ करके होमवर्क, और उसमें सम नंबर 10 जिसमें पेज नंबर है 210, ठीक है। और उसमें एक चीज लिखी हुई है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आज के समय में वैसे आ चुका है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड प्रीटी एक्सपेंसेस। क्या बोलोगे उसको? प्रीटी एक्सपेंसेस। ये वाला मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रीटी एक्सपेंसेस, वो शायद तक आपको परेशान कर सकता है। और एग्जांपल नंबर 48 जो दूसरा सम दिया है ना, सीवम 48 नंबर के सम में पेज नंबर उसमें भी बोल देता हूं, एग्जांपल नंबर 48 पेज नंबर 242, उसमें भी ध्यान देना, उसमें लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 10। अच्छा मुझे थोड़ा सा बोर्ड रफ करना पड़ेगा, उसके लिए आप ये चीज नोट डाउन यहां से कर लोगे, ठीक है। और उसके लिए सम नंबर जो 48 है, ध्यान देना 48 में एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 10, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, उसकी एंट्री क्या करोगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, उसके एंट्री करोगे आप, डेबिट एंट्री करोगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां करोगे? ब्रांच ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड उसकी एंट्री होगी। कोई भी रीजन की वजह से अगर गुड्स जा रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, कोई भी रीजन की वजह से गुड्स जाए तो कहां लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिख देना। और दूसरी डेबिट एंट्री कहां करोगे? डेबिट एंट्री आप करोगे P&L अकाउंट में, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहां पे करके। तो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की वैसे एंट्री करोगे। अगर ये काम आप कर सकते हो होमवर्क में तो समझ लो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया। चलो एक और सम स्टार्ट कर रहे हैं हम, सम नंबर 57
और ये गुजरात यूनिवर्सिटी में आ चुका है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का सम है, सो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम जो सम करने जा रहे हैं वो पिछले 2 साल में आ चुका है। 2018 में आपको पूछा है सम नंबर 57। पेज नंबर 250 निकालो, 250 नंबर के पेज पे आपको ये पूरा सम दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे एक पॉइंट और नया आ रहा है जो आपको शायद तक इनवॉइस प्राइस ऐसा लगे, बट वो इनवॉइस प्राइस नहीं है। जैसे आप आगे कंसाइनमेंट में करते थे ना, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम सेल करें, तो वो इनवॉइस प्राइस का पॉइंट यहाँ पे है नहीं, पर जानबूझ के आपको कुछ परेशान किया हुआ है। तो चलो पेज नंबर 250 निकालो, एग्जांपल नंबर 57 रीड कर रहा हूं मैं। अक्षय ऑफ अहमदाबाद हैज अ ब्रांच एट भावनगर। अक्षय अहमदाबाद की एक ब्रांच भावनगर में है भाई। हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स एट कॉस्ट, देखो क्लियरली लिखा हुआ है हेड ऑफिस कौन सी प्राइस पे सप्लाई कर रहा है गुड्स, कॉस्ट प्राइस पे, यानी इनवॉइस प्राइस है नहीं, वो नेक्स्ट सम में आ जाएगा, ठीक है। बट विद इंस्ट्रक्शन टू सेल, अंडरलाइन करना, बट इंस्ट्रक्शन टू सेल गुड्स एट प्रॉफिट प्लस 25% ऑन कॉस्ट। देखो हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा है, बट उनको ऐसा इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है कि आप जब गुड्स सेल करो तो उस पे 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल करना, ठीक है। तो वो हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है ब्रांच को। चलो उसका क्या हेल्पफुल होगा वो हम सम एंड करेंगे, क्लोज करेंगे अकाउंट, तब मालूम पड़ेगा। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट प्रीटी एक्सपेंसेस। ब्रांच के सारे खर्चे कौन बेयर कर रहा है, हेड ऑफिस, यानी ये वो डिपेंडेंट ब्रांच जैसा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर द फॉलोइंग डिटेल फॉर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में हमें 3 अकाउंट मांगा है, ब्रांच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, पर फिर भी हम प्रीटी कैश और डिटेल अकाउंट एक्स्ट्रा बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद सारे हमें इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो हमारा काम तो वही बन जाता है कि भाई जो इंफॉर्मेशन है सब पुट डाउन करो, अकाउंट बंद करके लास्ट में प्रॉफिट को टैली करो, ठीक है। तो चलो ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है लास्ट सम की तरह। 1417 कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस कहां लिख रहे हैं हमें, ब्रांच अकाउंट, डेबिट साइड, सारी एसेट का ओपनिंग बैलेंस चेक करो। 1417 का कौन कौन सा ओपनिंग बैलेंस है। सबसे पहले मुझे दिखा डेटर, तो ये देखो मैंने ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट करके सबसे पहले डेटर लिख रहा हूँ। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 40,000। फिर उसके बाद मुझे स्टॉक का ओपनिंग दिख रहा है 2 लाख, अभी ओपनिंग में नजर होनी चाहिए, क्लोजिंग में नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस है 10,000। फिर उसके बाद प्रीटी कैश, जो जो दिए सब कुछ लिख दो। प्रीटी कैश का 500 है। अच्छा देखो अनपेड सैलरी आया, अटको, अनपेड सैलरी हमारे लिए असेट है नहीं है, असेट नहीं है तो क्या है वो, अनपेड सैलरी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का ओपनिंग कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो देखो क्रेडिट साइड ऐसा लिख सकते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लायबिलिटी का, और उसमें कौन सी लायबिलिटी है, अनपेड सैलरी। लास्ट समय हमने सीखा अनपेड सैलरी का ओपनिंग कितना है 1000। चलो सभी की दूसरी एंट्री देनी हो तो, और इसका टोटल भी कर ले क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अभी आ चुका है 2,50,500 ऐसा आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलो दूसरी एंट्री का क्या करोगे, सबसे पहले डेटर, डेटर का ओपनिंग बैलेंस वो डेटर अकाउंट में जाएगा। डेटर का ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर का ओपनिंग है 40,000। फिर स्टॉक, अब आप वाकिफ हो, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है 2 लाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, प्रीटी कैश, नहीं फर्नीचर का है। फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहीं लिखोगे नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट की चीज है, यहाँ पे नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद प्रीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, प्रीटी कैश अकाउंट डेबिट से लिख दूं 500। चलो डेबिट टू डेबिट। और डेंजरस सैलरी, याद करो सैलरी का फॉर्मेट पीएनएल अकाउंट है। अगर आपके पास सैलरी है तो उसमें अनपेड क्या करना है प्लस, और कौन सा अनपेड, क्लोजिंग प्लस यानी एंडिंग माइनस अनपेड ओपनिंग माइनस, सॉरी अनपेड एंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस, एंडिंग प्लस और ओपनिंग माइनस, ये कौन सा है, ये ओपनिंग है। ओपनिंग 1000 क्या करोगे आप, माइनस करोगे, ठीक है। इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस का शुरू होते ही काम तमाम हो गया। चलो अब क्लोजिंग बैलेंस पे ध्यान देना। क्लोजिंग बैलेंस में हमें एक दो चीज का ही दिया है, पर जो दिया है हम लिख देंगे। सबसे पहले जो जो असेट का ओपनिंग था वही असेट का क्लोजिंग, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड,
सभी असेट, कौन कौन सी चीजों का हमारे पास क्लोजिंग होना चाहिए, वैसे होना चाहिए डेटर का, होना चाहिए स्टॉक का, होना चाहिए फर्नीचर का और पेटी कैश का। चलो इनमें से कौन सी चीजों का दिया हुआ है क्लोजिंग, मुझे सिर्फ दिख रहा है डेटर का 78,000, उसके बाद पेटी कैश का भी है 100, तो इसका मतलब फर्नीचर एंड स्टॉक फाइंड आउट करना है, राइट। और एक चीज का हमें क्लोजिंग दिया गया है अनपेड सैलरी, क्लोजिंग अगर ओपनिंग क्रेडिट से लिखते हो तो क्लोजिंग कौन सी साइड लिखोगे, ब्रांच की डेबिट साइड आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कौन सी चीज का, अनपेड सैलरी। चलिए अनपेड सैलरी का क्लोजिंग देख लो तो 2000 है। अब जो जो दिया है उसकी दूसरी एंट्री दे दे, डेटर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, डेटर अकाउंट कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड 78,000, और देख सकते हो आप डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट। फिर उसके बाद पेटी कैश, पेटी कैश का क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे 100 इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट अनपेड सैलरी, अनपेड सैलरी का ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग प्लस क्लोजिंग, देखो यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ 2000, ठीक है। जब हमारे पास सैलरी का आ जाएगा तो उसमें से क्लोजिंग प्लस और एंडिंग ओपनिंग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री हो गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की। अब ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में आओ, सब में एक पॉइंट नया है, बाकी उसके अलावा सिर्फ हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में सबसे पहले गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, अगर ड्यूरिंग द ईयर हम ब्रांच को गुड्स सेंड करें, स्टार्टिंग में हो तो ओपनिंग स्टॉक, ड्यूरिंग द ईयर सेंड करें तो ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड गुड्स सेंड, ब्रांच रिसीवर है, कितना गुड्स सेंड किया हमने 7,10,000, दूसरी एंट्री ब्रांच यहाँ पे कहीं परचेस करने नहीं जाती, ब्रांच के पास हमने जो गुड्स भेजा वही उसके पास जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अब ब्रांच रिटर्न कर रही है, रिटर्न यहाँ से माइनस कर देंगे, हमने उसको भेजा तो यहाँ पे लिखा उसने कितना रिटर्न किया 35,000, दूसरी एंट्री 35,000 की दूसरी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स रिटर्न, अगर ब्रांच हमें रिटर्न करे यहाँ पे लिख दो इस तरीके से। अब ये चलाए हुए ट्रांजैक्शन आपको आता है ऐसे ट्रांजैक्शन, कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, हमने ब्रांच को कैश सेंड किया पेटी एक्सपेंसेस के लिए, वो कौन सा कैश होगा, पेटी कैश। अगर हम ब्रांच को कैश भेजे तो ब्रांच रिसीवर है, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू पेटी कैश सेंड, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर भेजे तो यहाँ पे, स्टार्टिंग में भेजे तो यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना भेजा उसको कैश 3600, दूसरी एंट्री 3600 की दूसरी एंट्री क्या करोगे, ये रही पेटी कैश अकाउंट डेबिट साइड 3600 ऐसे, क्लियर। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, अच्छा कस्टमर का दूसरा नाम है डेटर, कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, दैट मींस वो सेल रिटर्न हुआ, राइट। कस्टमर गुड्स कौन सा रिटर्न करेगा, जो हमने उसको सेल किया है, कितना कस्टमर ने सेल रिटर्न किया हमें, तो वो है हमारे पास 20,000, दूसरी एंट्री सोचो, दूसरी एंट्री डेटर हमें वापस कर रहा है, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड क्या बोलेंगे इसको, सेल रिटर्न, कितना 20,000, ठीक है ऐसे। चलो देखते देखते आगे हम बढ़े। उसके बाद हमें मिला बैड डेट, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड दोनों साथ में ले लेते हैं, बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों आपके लिए खर्चा और नुकसान है, तो एक यहाँ पे आएगी एंट्री बैड डेट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड एंड डिस्काउंट अलाउड। चलो यहाँ पे एंट्री कर दे, कितना कितना है बैड डेट 8,000 एंड 4,000। चलो फिर उसके बाद सेकंड डेबिट हमने यहाँ पे किया, उसका कनेक्शन है डेटर के साथ, बैड डेट वो या डिस्काउंट अलाउड, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड, कितना है 8,000 एंड 4,000, क्लियर। ये आगे कहीं सब में आ चुका है। फिर उसके बाद कैश सेल बाय ब्रांच, मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ब्रांच में कैश सेल किया तो सबसे पहले तो सेल में एंट्री आएगी, सेल दो तरह के होते हैं, एक कैश और दूसरा क्रेडिट, ये कौन सा है कैश सेल है, कितना है 1,50,000, ध्यान देना। दूसरी एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे होगी, ब्रांच के पास दो जगह से पैसे आते हैं, एक कैश सेल एंड दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ब्रांच के पास जो पैसे आते हैं वो किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को, यानी कि हेड ऑफिस के पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट,
कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड कैश अकाउंट स्टार रेटिंग, ब्रांच के पास कौन सी जगह से कैश आया, कैश सेल से, और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। चलो कितना पैसे आए कैश सेल से 1,50,000, ध्यान देना अभी काम पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देखो दूसरा ही आ गया, डेटर के पास से कितने पैसे मिले 6,70,000, दूसरी एंट्री सोचो, दूसरा एंट्री कहाँ दोगे, तो डेटर हमें पैसे दे रहा है, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 6,70,000, इस तरीके से। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल हो सकता है 8,20,000, यस यहाँ पे टोटल रख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है हमें, नेक्स्ट और कौन सी चीज दिया हुआ है, तो सामने के पेज में हमें बहुत सारे खर्चे दिए, 4-5 खर्चे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे पे किए, एंट्री क्या करोगे, हमारे पास एज ए हेड ऑफिस कैश जाएगा, हम कौन है हेड ऑफिस, कैश जाएगा, और खर्चे किसके हैं, खर्चे हैं ब्रांच के, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे बाय नहीं टू आएगा, सॉरी छोटी सी मिस्टेक, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, क्लियर। चलो कौन कौन से खर्चे हैं, सबसे पहला मुझे दिखा रेंट, फिर उसके बाद सैलरी, देन उसके बाद वेजेस, देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। चलो कितने कितने खर्चे हैं, 10,000 है, फिर उसके बाद 15,000 है, 25,000, टोटल करते जाए तो 20,000 और 60,000, टोटल 27,000 है, आई थिंक चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एंट्री सोचो तो खर्चों की दूसरी एंट्री क्या होगी, आइदर ट्रेडिंग आइदर पीएनएल, ये चार में से कोई ट्रेडिंग का खर्चा है, है वेजेस, तो वेजेस यहाँ पे लिख दो, वेजेस कितना है 5,000, और बाकी के तीनों खर्चे कहाँ लिखेंगे पीएनएल में, और उसमें सबसे पहला मुझे दिखा रेंट, रेंट का खर्चा कितना है भाई 10,000। अब देखना सैलरी का खर्चा है, तो वो इनर कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, सैलरी का फुल फॉर्मेट, 15,000 में से 2,000 प्लस किए, 1,000 माइनस किया, आई थिंक 16,000 बाहर है, ठीक है चेक कर लेना। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, वो अलग से लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 7,000। तो ये देखो सम के एंडिंग पे पहुंच चुके हैं, लास्ट में सिर्फ डेप्रिसिएशन का पॉइंट, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर इज चार्ज 10%। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना इजी है, शुरुआत का फर्नीचर हमारे पास है 10,000, देखना ही ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नोट नंबर 1 फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का है 10,000, ठीक है, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन है 10%, निकालो 10%, तो आई थिंक 1,000, और 1,000 माइनस करोगे क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का 9,000 आएगा, उसकी कहाँ एंट्री करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो 9,000, राइट। तो जिसका ओपनिंग बैलेंस था उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, देखो फर्नीचर का पहले ही आ गया 10,000, सॉरी 9,000, जो हमें नोट नंबर 1 पे से मिला, ठीक है। ये इसको राउंड कर रहा हूं ताकि आपको पता चले। एंड दूसरा डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहाँ करोगे, डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री करेंगे पीएनएल में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहाँ से मिला, नोट नंबर 1 से, और कितना है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 1,000, क्लियर हो रहा है। चलो तो अब हमारे पास बारी बारी अकाउंट हमें बंद करना है, और सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद करोगे, मैंने आपको सिखाया है ये दोनों अकाउंट सबसे पहले बंद होंगे। चलो अकाउंट बंद करें, सबसे पहले बंद करो पेटी कैश अकाउंट, ये पेटी कैश अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, आई थिंक 4,100, सॉरी 4,100 टोटल दिख रहा है मुझे, 4,100 यहाँ पे रखे, तो यहाँ मिसिंग कितना आएगा 4,000, बोलो तो 4,000 कहाँ जाएंगे, खर्चे करो तो खर्चे कहाँ जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, पेटी एक्सपेंसेस कितना 4,000। चलो बंद करो डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट का टोटल करोगे 78,000 आएगा, तो जब चेक करो यस 7,80,000 बाय मिस्टेक 7,80,000 आएगा, 7,80,000, उसमें से 40,000 माइनस करो, 40,000 माइनस करोगे 7,40,000 आएगी, आंसर आएगा, चेक करो मैं 7,40,000 हमारे पास आ रहा है, और उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे क्रेडिट सेल। जैसे क्रेडिट सेल यहाँ पे आया उसको यहाँ पे टपका दे,
7,40,000। अब टोटल करो इसका और उसमें से 30,000 माइनस करना है, टोटल आएगा 8,90,000। 890 में से 20 गए 8,70,000। पर अब देखना यहाँ पे भी हम इसको बाहर लिख सकते हैं, कितना 6,75,000। ध्यान दो, अब कोई बच्चा अगर इसको बंद करेगा तो आपका 101% आंसर गलत आएगा। ध्यान दो, यहाँ पे जिन जिन चीजों का ओपनिंग बैलेंस था उन सभी भी चीजों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपके पास, नहीं आया है। क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, और मिसिंग क्लोजिंग स्टॉक कहां से मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क, बाय जीपी क्वेश्चन मार्क। कभी दो चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। अगर आप ब्रांच अकाउंट बंद करोगे तो यहाँ पे ये स्टॉक मिसिंग है, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट बंद करोगे तो भी क्लोजिंग स्टॉक के बिना जीपी नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम यहीं पे अटक जाएंगे, राइट? और वो अटके नहीं, उसका सॉल्यूशन फर्स्ट पैराग्राफ में है। ध्यान दो, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। और उसके लिए मुझे यहाँ पे नोट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यहाँ से रफ कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का बहुत इजी फॉर्मूला। चलो, अब आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ये जो दो चीजें हैं एक साथ नहीं मिल सकती। फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में कुछ कहा है, बट द इंस्ट्रक्शन टू सेल गुड्स एट प्रॉफिट प्लस 25% ऑन कॉस्ट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को ऐसा कहा है कि जब आप गुड्स सेल करो तो उस पे प्रॉफिट कितना ऐड करोगे? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे उन्होंने बोला 25% ऐड करो। कितना ऐड करो? 25%। तो आपके पास क्या सेलिंग प्राइस है? हाँ है, सॉरी सेलिंग प्राइस पे नहीं बोला, माय मिस्टेक, यहाँ पे ऐसा बोला है प्रॉफिट ऐड 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट बोला है। अगर सेलिंग पे बोला होता ना तो डायरेक्ट इसके परसेंटेज में निकाल लेता और अब मेरा जीपी हो जाता, पर उन्होंने कौन से प्राइस पे बोला है? कॉस्ट प्राइस। क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस है? नहीं है। नहीं है तो क्या करोगे? सपोज, तो मान लो यहाँ पे सपोज आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, उस पे प्रॉफिट ऐड करो। प्रॉफिट कितना ऐड करना है? 25%। 25 ऐड करो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125 सेलिंग प्राइस होगा, राइट? अगर आपका सेलिंग प्राइस सेलिंग 125 है, उसके सामने आपके पास सेल है ऑलरेडी, तो हमें सिंपल सा एक पद रखना पड़ेगा इस तरीके से। ध्यान देना, 125 सेलिंग पे 8,70,000, तो प्रॉफिट 25 पे हाउ मच? जैसे हाउ मच करोगे आपको आपका जीपी मिल जाएगा, और जीपी कितना आएगा ये पद रखने से? 1,74,000 आएगा। चेक करना आप आंसर, ठीक है? कैसे मिला? उन्होंने एक सेंटेंस दिया था जहां से हमें सॉल्यूशन मिला, प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट नहीं था तो हमने सपोज कर लिया उसमें प्रॉफिट ऐड किया। जैसे आपको फार्मूला पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इतना है तो 25 पे कितना, जैसे कि हाउ मच किया जीपी मिल गया। अब देखो मैं जीपी को यहाँ पर लिख के क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, 1,74,000। देखो यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये नोट नंबर 2 से मिला है, इसको नोट नंबर 2 कह देते हैं हम। कहां से मिला ये? नोट नंबर 2 से। ध्यान देना, अब ट्रेडिंग अकाउंट बंद करोगे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। बंद करो ट्रेडिंग अकाउंट, 10,54,000 आई थिंक आंसर आ रहा है, आप चेक करना। 10,54,000 फिर से देख लेता हूँ, हाँ वही आ रहा है 10,54,000, और उसमें से ये माइनस करो तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आएगा 1,84,000। कितना आएगा? 1,84,000, और 184 यहाँ पे भी रख देंगे हम, ठीक है? अब इसका टोटल कर सकते हैं और ब्रांच भी बंद कर सकते हैं। ब्रांच अकाउंट में अगर यहाँ पे रखोगे तो 2,71,100 ऐसा आएगा। चेक कर लेना। और फिर उसके बाद ब्रांच का यहाँ का टोटल आएगा आपका 11,27,100। ये पीछे वाला 100 हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, जो कि जाएगा P&L अकाउंट में, ठीक है? और कितना प्रॉफिट आ रहा है चेक करोगे आप तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 1,24,000। कितना आएगा? 1,24,000। ये 100 का यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने सेटल हो जाएगा। अभी के लिए आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया गया है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है?
चलो फिर उसके बाद यहाँ पे जीपी यहाँ पे क्रॉस कर दे बाय जीपी। जीपी कितना है तो कि 1,74,000 है। अब बंद करो पीएनएल अकाउंट 1,74,000 174। अगर यहाँ पे मिसिंग में आपका सेम प्रॉफिट जो कि नेट प्रॉफिट अगर आ जाए तो सम करें कितना आना चाहिए नेट प्रॉफिट इक्वली होना चाहिए 1,24,000 ठीक है। और ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट का सेटिंग हो जाना चाहिए तो सम करें अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है। समझ रहे हो? ऐसा सम आप आराम से कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 22 में मैं देख लेता हूँ कि आपके लिए अगर कोई हेल्प है रिक्वायरमेंट तो मैं वो आपको कर दूं। एग्जांपल नंबर 22 यस फर्नीचर का एक जबरदस्त उसमें पॉइंट है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो मैं आपको छोटी सी हेल्प कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 22 में तो आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए। मैं ये चीज रफ करके यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का एक पॉइंट है एग्जांपल नंबर 22 में वो सिखा रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर होमवर्क वाला सम नंबर 22 पेज नंबर जो मैं बोलूँ वहां पे पहुंच जाओ। उसमें फर्नीचर का एक जबरदस्त पॉइंट है एग्जांपल नंबर 220 पेज नंबर। चलो उस पे ध्यान देना। उसमें ये लिखा गया है डेप्रिसिएशन का जबरदस्त पॉइंट है फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस वो कितना है वो हमारे पास है 15,000। फिर उसमें सेंटेंस दिया हुआ है फर्नीचर सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस ऑन 1/10। फिर हमने फर्नीचर उसको सेंड किया कौन सी तारीख को 1/10 को। कितना सेंड किया 30,000। तो टोटल हमारे पास फर्नीचर है भाई 45,000। पर अब जब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन समय के हिसाब से होगा टाइम पीरियड के हिसाब से। डेप्रिसिएशन 10% है तो डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस पूरे साल का ले लो। ये पूरे साल का 15,000 पे ले लेंगे तो 15,000 पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन 1500 हो रहा है। 1500 माइनस करोगे 43,500 आएगा। पर अटको अभी ये सेंड पे भी डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना। डेप्रिसिएशन ऑन सेंड जो हमने ड्यूरिंग द ईयर सेंड किया है 30,000 उस पे 10% पूरे साल का नहीं सिर्फ कितने टाइम का लोगे 6 महीने का। तो 6 डिवाइड बाय 12 करोगे तो फिर से आंसर आई थिंक 1500 आएगा और क्लोजिंग बैलेंस आपका 42,000 आएगा। कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 42,000। और अगर डेप्रिसिएशन जो पीएनएल में लिखते हो तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना आएगा 1500 प्लस 1500 टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3,000 डेप्रिसिएशन आएगा ठीक है। और ये जाएगा पीएनएल में। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो एग्जांपल नंबर 22 इसके साथ करो। आगे वाले सब में भी जो होमवर्क दिया है आराम से ट्राई करो। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताना। आज का काम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.